नमस्कार, मेरा नाम प्रगति गुप्ता है। आज का टॉपिक है अध्यात्म। तो अध्यात्म क्या है? अध्यात्म एक जीवंत क्रिया है, एक लिविंग प्रोसेस है। तो जीवंत क्रिया क्या होती है? जिस तरह से हम एक बीज को एक माटी में डालते हैं, फिर वो अंकुरित होता है, फिर वो छोटा पौधा बनता है, फिर धीरे धीरे वृक्ष बनता है, फिर उसमें फूल होते हैं, फिर उसमें फल होते हैं। तो ये जो बीज से लेके फल तक के जो भी प्रोसेस है वो हमारी क्या है? जीवंत क्रिया है। पेट में जो 9 महीने बच्चा पेट में रहता है वो भी लिविंग प्रोसेस है। तो हमारा अध्यात्म क्या है? एक लिविंग प्रोसेस है। तो लिविंग प्रोसेस में कभी भी ऐसा नहीं है कि आपने यूँ बीज डाला और आप मालूम है करेक्ट टाइम पे कि 2 दिन बाद या 4 दिन बाद अब ये फूल खिल जाएगा। कोई नहीं कह सकता। नो बडी कैन से। कोई नहीं कह सकता। लिविंग प्रोसेस में बैलेंस होता है, एक टाइम होता है, एक सत्य घटना होती है जो अपने टाइम के अकॉर्डिंग धीरे धीरे मैच्योर होती है, फिर वो फल और फूल के रूप में हमें दिखाई देती है। जस्ट इसी तरह से हमारे जीवन में भी जो अध्यात्म है वो आप जब बचपन से उसका बीज अपने बच्चे में डालेंगे तो वो बड़े होके का आपको आउटपुट नज़र आएगा। आपने कभी बड़े में थोड़ी देर बैठाल दिया पूजा पाठ में और सोचा कि बहुत अच्छा हो जाए, तो इस तरीके से तो अध्यात्म की शुरुआत हमें अपने बच्चों में, अपने घर में बचपन से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। ये बहुत बड़ा मिथ है कि अध्यात्म से संन्यास मिलता है या अध्यात्म जीवन हम तब अपनाएं जब हम पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाएं और उसके बाद फिर जब हम रिटायरमेंट में अध्यात्म जीवन स्पिरिचुअल लाइफ जिएंगे। तो ये बताइए, जो आपने बचपन से लेकर रिटायरमेंट तक के लिए आपने जो जीवन जिया है, तो क्या आप उसके बाद आप रिटायरमेंट के बाद जब स्पिरिचुअल लाइफ की जर्नी स्टार्ट करेंगे तो क्या आप बहुत जल्दी सक्सेस पाएंगे? आपके पिछले जो कर्म के विचार हैं, जो लोग हैं, जो अटैचमेंट है वो नहीं छूटता है। वो पिछले जन्मों से चलता आ रहा है, ये तो कुछ सालों की बात है, वो नहीं छूटता है। तो आपको अपने बच्चों को, और अध्यात्म की कोई एज नहीं होती है, बिल्कुल अपने बच्चों को अध्यात्म बचपन से ही आध्यात्मिक माहौल में डालिए, क्योंकि जिस तरीके से ये नेगेटिविटी हमारे हावी हो रही है इन्वायरमेंट में, हमारे घर में, आसपास में, और कलयुग का इतना कुप्रभाव हो रहा है, तो जिसमें बहुत जल्दी माइंड डिस्टर्ब हो रहा है, डिस्ट्रैक्ट हो रहा है, गलत रास्ते में बच्चे भटक रहे हैं। तो जब आप बचपन से ही उन्हें अध्यात्म की सीढ़ी में जब आप जाने के लिए आप उसको रेडी करेंगे, तो वो ऐसा नहीं है कि वो पढ़ाई नहीं करेगा, वो कॉलेज अटेंड नहीं करेगा या कोई किसी चीज़ के इंजीनियर डॉक्टर की तैयारी नहीं करेगा, वो सब करेगा, फ्रेंड सर्किल सब करेगा। एक एज के अकॉर्डिंग हमारे हार्मोन्स भी जो चीज़ के लिए बहुत हावी होते हैं, तो जो नेगेटिविटी चीज़ है, तो जब उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है बचपन में ही, जब आध्यात्म के जीवन में जब अपनाता है वो बचपन से, तो जब उसकी आत्मा प्रकाशित हो जाती है तो वो गलत रास्ते में या गलत फ्रेंड सर्किल में उसका मन ही नहीं लगेगा। उसको लगेगा कि नहीं, उसकी आत्मा क्योंकि प्योर है, उसकी सोल प्योर हो चुकी है, तो उसको ऐसा लगेगा कि नहीं यार, इनसे बात करके मुझे बड़ी उलझन होती है, हम इनसे नहीं बात करेंगे, या ये कैसे दोस्त हैं। ये सच में बचपन से अगर आप अपनाएंगे तो जो स्मोकिंग, अल्कोहलिक और जो क्लब और इस टाइप के जो एनवायरनमेंट में अपने फ्रेंड्स को देखेंगे तो वो उस जगह नहीं जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि क्षण भर के लिए वो भटक भी गए तो वो सिर्फ क्षण भर होगा, वो सिर्फ क्षण भर होगा। जैसे ही वो अपने एज में आएंगे या एक मैच्योर लेवल, एक मैच्योरिटी अपने एज के अकॉर्डिंग
आती ही आती है कि हमारा भी बचपना है, सबका आप सबका भी बचपना बीतता है, वो एज से भी निकले। फिर एक एज के अकॉर्डिंग जो समझदारी आती है तो फिर वो उस चीज़ में एडिक्ट नहीं हो पाएंगे, वो एडिक्शन नहीं आ पाएगा उनका, वो पल भर में उनको टाइम नहीं लगेगा छूटने में, क्योंकि वो अंदर से एक परमात्मा सोल से कहीं ना कहीं कनेक्शन है। कुछ पल के लिए अगर टूटेगा उनका, अकॉर्डिंग टू एज, अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट या गलत माहौल दोस्तों के वजह से, वो 101% वो छूटेगा, कुछ दिन महीने साल में छूट जाएगा। वो ज़्यादा दिन तक वो नहीं रख पाएंगे अपने पास, उन्हें गिल्ट फील होने लगेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, तो अध्यात्म हमें अपने बच्चों को देना चाहिए, छोटे बच्चे से लेके अध्यात्म अब बड़े तक हर एज का बंदा कर सकता है। ये मिथ है कि हम रिटायरमेंट की बात करेंगे। जब आप स्पिरिचुअल लाइफ को जीते हैं तब आप अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन कर लेते हैं। क्यों मेंटेन कर लेते हैं? देखिए, डाइट क्या होता है कि हम लोग अपने बॉडी की तो डाइट लेते ही हैं, हेल्दी खाना है, जूस पीना है, और क्या बोलते हैं ग्लूटा फ्री लेनी है, रोट उसमें ना हो, है ना, ये सारी चीज़ें हम लोग को पता है। तो क्या मन की डाइट हम लोग लेते हैं? उसको नरिशमेंट करने के लिए कुछ करते हैं? बॉडी को नरिश करने के लिए आजकल क्या क्या नहीं सप्लीमेंट्स चल रहे हैं, लोग ले रहे हैं। क्या मन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, हेल्दी करने के लिए, पीस करने के लिए कोई सप्लीमेंट बना है? कोई नहीं बना। और वो क्या है, वो सप्लीमेंट क्या है? वो है मेडिटेशन के रास्ते से ही आपका मन चित्त शांत रहेगा। देखिए, जब कोई व्यक्ति बीमार होता है या डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया आपको ये बीमारी है, ठीक है, अभी अच्छा खासा घर से आया है और क्लिनिक में उसे पता चल गया कि ये एक बीमारी आपके पास रिपोर्ट में आई है। फिर जब वो उस घर से जब आया था और जब उसने बीमारी सुनी, उधर से घर जब जाएगा, वो अपने आप को बहुत डल, बहुत टूटा हुआ महसूस करेगा। बीमारी तो उसको ऐसा तो है नहीं कि वो आज ही से है, रिपोर्ट आई है तो कुछ पहले से ही होगी। तो कैसे हुआ? उसका पहले मन, उसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ा उसको, नेगेटिव ये बात सुन के। जब साइकोलॉजिकल इफेक्ट पड़ता है हमारे मन में तो हमारा मन पहले थकता है, मन पहले बीमार होता है, एंड देन हमारा शरीर थकता है, तब हमारी बॉडी में जल्दी रिएक्शन होता है। तो हमारा जब आपके पास बहुत प्रेशर होता है काम का, तो आप मन से पहले ही इतना प्रेशर फील करते हैं कि हमारा तन 2-3%, 5-10% करने के बाद थक जाएगा कि अभी मेरे पास और भी है। जब मन हल्का होगा आप लाइट फील करेंगे, आपको यहाँ से काम नहीं करना है, यहाँ से करना है, बॉडी से ना करके सोल से करना है। ये सारी बातें सुनने में अच्छी लग रही, बट अब करें कैसे इसको? तो प्रैक्टिस, इसको प्रैक्टिस करनी होती है। प्रैक्टिस के बहुत छोटे छोटे अच्छे अच्छे तरीके होते हैं, वो हम आगे वाले वीडियो में आपको बताएंगे, वो सेशंस बताएंगे कि काम करते करते, आप ऑफिस में बैठे हैं, आप वर्किंग हैं, आप अपने अपने बिजनेस में बैठे हैं, कहीं पे भी हैं, आप फिर भी मेडिटेटिव स्टेट में रह सकते हैं। तो इसके लिए हमको क्या करना है? कनेक्शन जोड़ना है। वो कनेक्शन, वो पावरफुल पात्र बनना है हमको, वो खाली करना है अपने यहाँ से। और ये खाली ऐसे होएगा ही नहीं, होगा ही नहीं। तो हमें सरेंडर होना है ईश्वर के आगे और आँख बंद करके पीस माइंड से मेडिटेशन करना है। और मेडिटेशन कैसे करना है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। तो टोटल मेरे बात कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि अभी उसकी स्कूलिंग का टाइम है, अभी उसका फ्यूचर बनाने का टाइम है, अभी हम कहाँ इसको स्पिरिचुअल में डालेंगे, बाद में आप पछताएंगे। कोरोना में फिर थाली और वो चिमटा वो पटकते हैं, कोरोना भागो, कोरोना में जो नास्तिक था उसने भी भगवान को पूज ही लिया, है ना। डर में बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं डर से। तो वो नौबत ना आए तो आप
स्ट्रांग रहें। आप नेगेटिव चीज़ आने से पहले आप इतने प्रिपेयर रहें कि नेगेटिविटी आई है, चारों तरफ आई है, हम भी नहीं बच सकते, बट आप बचेंगे और यूं निकल जाएगी। यहीं तक रहेगी, आएगी पर यहाँ तक आएगी और यूं निकल जाएगी, छुएगी नहीं। उससे पहले आपको क्या करना है, अपने आप को इतना स्ट्रांग रखना है, मन से, हृदय से, प्रेम से, शांति से, पवित्रता से, प्योर सोल बनना है। तो फिर आपको कोई भी नेगेटिविटी इफ़ेक्ट नहीं कर सकती। नेगेटिविटी इफ़ेक्ट करेगी तो क्षण भर के लिए करेगी, और आप जैसे ही उसको परमात्मा के आगे सरेंडर करेंगे वो सब धुल जाएगी। यही जीवन है, यही जीवन की कला है। हम लोग हिमालय में नहीं बैठे, हम लोग यहीं बैठे हैं। यहीं पे ही लोगों से मिलना है, जुलना है, बात करना है, प्रेम फैलाना है और हर तरह के लोगों को फेस करना है। ठीक है। अध्यात्म का मतलब ये नहीं कि आप अलग कहीं कोने में बैठ के बस आप तपस्या या मेडिटेशन कर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा आपका? सिर्फ शांति आप ही तक ही है। आपसे बात करके जब दूसरे वाले व्यक्ति को के अंदर भी कुछ चेंज में आ जाता है, शांति आ जाए, कुछ हल्का है आ जाए, कुछ प्रेम आ जाए, कुछ आदान प्रदान प्रेम का हो जाए, तो आपका मेडिटेशन करना ठीक है। आपका अकेले क्या करेंगे? इससे हमारा समाज चेंज होगा, लोग चेंज होंगे, एनवायरनमेंट चेंज होगा, सर्किल चेंज होगा। अकेले आप मेडिटेशन करके, शांति महसूस करके आप क्या करेंगे? हमें इसी माहौल में ही तो रहना है, हमारे बच्चे बाहर इसी माहौल में तो जाएंगे। तो कोशिश ऐसा करें कि जो आपने पाया है वो बांटे, और वो बांटने का एक ही रास्ता है, यहाँ से नहीं, हृदय से, प्रेम से। सिर्फ प्रेम करना है, अच्छा बुरा उन पर छोड़ दो, आपको सिर्फ प्रेम करना है। तो एनीवेज, माय फेवरेट टॉपिक अध्यात्म का, मैं जितना बोलूँ उतना कम है, और इसमें बहुत सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी प्रैक्टिस कैसे करना है। जय शिव।